नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं श्योर सक्सेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं ग्रुप डी और एनटीपीसी फेज़ 2 के लिए सीरीज चलाया हूं, जिसमें मैथ और रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेता हूं, जो प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया हो या जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इन सारे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि जिसके मदद से आप सेकेंडों में कैसे सवालों को सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं सवाल। इस बेसिस पे देखते हैं पहला सवाल। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स एक काम को 25 दिनों में ख़त्म कर सकता है, उसी काम को वाई 20 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं और फिर एक्स चला जाता है। अकेले वाई कितने दिनों में शेष काम को पूरा करता है? दोस्तों, ऐसे सवाल को आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए। टाइम एंड और का ये क्वेश्चन है। इसको बनाने के लिए मैं बहुत ही शॉर्ट मेथड से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे बताए हुए बातों को आप अच्छे से समझ लेंगे। फिर आप एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा तो एग्ज़ाम में आप सेकेंडों में ऐसे सवालों को बना लेंगे। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं ऐसे सवालों को। देखिए, कह रहा है कि एक्स एक काम को 25 दिनों में ख़त्म कर सकता है। तो लिखते क्या है कि एक्स किसी काम को कितना दिन में कर रहा है? 25 दिन में। ठीक है, लिख दिए। आगे क्या कह रहा है? उसी काम को यानी सेम काम को वाई 20 दिनों में कर सकता है। वाई कितना दिन में कर रहा है? 20 दिन में। तो दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं। तो चलिए, ये एक्स का है और ये वाई का है। एक्स सेम काम है, यानी एक ही काम को एक्स 25 दिन में करता है और वाई 20 दिन में करता है। तो इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने से क्या निकलता है? टोटल काम कितना यूनिट बनेगा। तो चलिए, 25 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? 100 आएगा। आपको एलसीएम नहीं निकालने आता हो तो आप अलग से निकाल के और इसको यहाँ रखेंगे। जैसे 25-20 का एलसीएम 100 आता है। मुझे पता है तो मैं लिख दिया। अगर आपको नहीं आता है तो आप एक बार इसको एलसीएम निकालना सीख लेंगे। चलिए, 25 को अब 25 से हम 100 में भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा? 25 चौका 100। ठीक है, और 20 से भाग देंगे तो 20 पचे 100, 5 बार में। ठीक है, अब इसका ये टोटल हो गया 100 यूनिट काम है। एक्स एक दिन में 4 यूनिट करता है, वाई एक दिन में 5 यूनिट करता है। यानी टोटल यूनिट कितना हो गया? 100। एक्स का एक दिन का काम कितना है? 4 यूनिट। और वाई का एक दिन का काम कितना है? 5 यूनिट। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं। यानी इसका एक दिन का काम है 4 यूनिट, वाई का एक दिन का काम है 5 यूनिट। दोनों को अगर मिला देते हैं तो एक दिन में कितना यूनिट काम होगा? 5 4 9, यानी 9 यूनिट। क्वेश्चन कर रहे हैं कि 5 दिन तक काम किया, तो 9 को हम 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 पचे 45 यूनिट। या 5 दिन में दोनों एक्स वाई मिलकर 45 यूनिट काम करेगा। मेरे पास कितना यूनिट काम है टोटल? 100 यूनिट। तो 100 यूनिट में से 45 यूनिट 5 दिन तक काम कर दिया तो कितना बचेगा? तो 100 में से क्या करेंगे? 45 को घटा लेंगे। कितना बचेगा? 100 में से 45 गया, 55 यूनिट शेष बचा। अब आगे क्या कह रहा है कि फिर एक्स चला जाता है। यानी एक्स का एक दिन का यूनिट कितना है काम करने का? तो 4 यूनिट है। तो एक्स चला जाता है तो अकेले वाई कितने दिनों में शेष काम को पूरा करेगा? शेष मेरे काम कितना बचा है? मेरे पास 55 यूनिट काम बचा है। और एक्स की क्षमता क्या है? 4 यूनिट। वाई का क्षमता क्या है? 5 यूनिट। तो हमें किससे काम कराना है? 5 से, यानी वाई के क्षमता से काम कराना है। तो वाई की क्षमता एक दिन का 5 यूनिट है, तो 55 यूनिट को काम करने में कितना दिन लगाएगा? तो दोस्तों, क्या करना है? 55 को 5 से डिवाइड कर देना है। तो 5 से काटेंगे तो 11 पचे 55, यानी शेष काम को, यानी शेष का मतलब क्या? 55 यूनिट काम को यह कितना दिन में करेगा? वाई 11 दिन में। दोस्तों, 11 आंसर टिक कर देंगे आप। मैं जिस तरीका को मैं एक बार
समझाया हूँ आप अच्छे से समझ लीजिए। वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार जितना बार में आप अच्छे से समझ लेंगे, आप अच्छे से समझ लीजिए। फिर ऐसे सवालों को बनाने में आपको एग्ज़ाम में एकदम कम समय में आसानी से बना लेंगे। तो देखते हैं, इसी को एक बार और मैं समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ऐसे सवालों को कैसे बनाते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि x एक काम को 25 दिन में ख़त्म करता है। कुछ नहीं करना है, x का कितना दिन में काम करता है, 25 दिन में। y उसी काम को कितना दिन में करता है, 20 दिन में। इसको लिख दिए, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। तो 25 से भाग देंगे 100 को, तो कितना बार 25 चौका 100, 20 25 100। यानी कि x का एक दिन का यूनिट कितना होगा, काम का करने का यूनिट 4 यूनिट, और y का 5 यूनिट। टोटल काम है 100 यूनिट। तो दोनों मिल के काम करेगा एक दिन में तो 9 यूनिट। 5 दिन तक काम कराना है तो 9 5 45। 100 में से 45 को घटा लेंगे तो कितना यूनिट काम बच जाएगा, 55 यूनिट शेष बच जाएगा। और शेष काम को y से कराना है। y का क्षमता कितना है, 5 है। तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 5 11 5 55, यानी शेष काम कितना दिन में हो जाएगा, 11 दिन में। दोस्तों ऐसे सवाल को आप सेकेंडों में बिना पेन पेपर को भी बना सकते हैं जब आप प्रैक्टिस में ऐसे सवालों को कर लेंगे। तो मैं जो भी क्वेश्चन लेता हूं दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। मेरा वीडियो आप शुरू से अंत तक देखें। अगर मेरा वीडियो आपको दोस्तों पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल को दबा दें ताकि सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक पहुंचे। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए इस टाइप के सवाल भी हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम में दोस्तों एग्जामिनर वैसे ही सवाल को सेट करता है कि आप, वो भी जानता है कि आप 20 मिनट में, 30 मिनट में, 20 सेकेंड में, 30 सेकेंड में आप एक सवाल को कैसे करेंगे। तो सेट पैटर्न का क्वेश्चन होता है, यानी अगर आपको मेथड पता है तो आप सेकेंडों में सवाल को एग्ज़ाम में बना लेंगे। लेकिन अगर मेथड पता नहीं है तो वही क्वेश्चन आपको लेंदी समझ में आएगा, बहुत डिफ़िकल्ट समझ में आएगा। लेकिन एक्चुअली डिफ़िकल्ट होता नहीं है, बस आप मेथड को नहीं समझ पाते हैं इसलिए एग्ज़ाम में डिफ़िकल्ट समझ में आता है क्वेश्चन। तो देखिए ऐसे सवाल को कैसे बनाते हैं। कह रहा है कि एक भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ने से 9/11 बन जाती है। यदि अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाएं तो वह 5/6 बन जाती है। तो भिन्न क्या होगा। दोस्तों ऐसे सवाल को बनाने के लिए अगर आप x या y मान के बनाते हैं तो बहुत लेंदी हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे सवालों को बनाने के लिए आप गो थ्रू ऑप्शन के थ्रू आप बनाएं। सेकेंडों में ऐसे सवालों को आप एग्ज़ाम में बना लेंगे। तो देखिए क्या करना है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ने से 9/11 हो जाता है। तो ये तो हमें पता है कि या तो ए आंसर होगा या बी या सी या डी, इसी चारों में से कोई ना कोई एक होगा। तो चलिए हम ऑप्शन के थ्रू चलते हैं। तो अगर हम पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, कह रहा है कि एक भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ने से, यानी यही भिन्न है 7/10। इसमें कह रहा है कि 2 जोड़ने से, चलिए 7/10 को लिख दिए। 7/10 कह रहा है कि 2 जोड़ने से, तो इसमें 2 जोड़िए, 2 जोड़ने से 9/11 हो जाता है। क्या 2 जोड़ने से 9/11 हो रहा है, ये भिन्न में भिन्न है 7/10 और इस भिन्न में 2 जोड़ने से क्या मेरा परिणाम 9/11 हो रहा है। तो जोड़ के देखते हैं, 7 अदू 9, 10 अदू 12, कितना हो गया 9/12। नहीं, ये नहीं हो रहा है 9/11, 9/12 हो जा रहा है, तो ये कैंसिल हो गया पहले ही। तो चलिए दूसरे ऑप्शन से चलते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, 7/9। 7/9 2 जोड़िए दोनों में, अंश और हर में, तो कितना हो जाएगा, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 और 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, 9/11 हो गया। तो ये मेरा पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। आगे क्या कह रहा है कि यदि अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी इसी अंश और हर में, यानी 7/9 में, तो चलिए 7/9 में अगर कह रहा है कि 3 जोड़ दिया जाए, तो जोड़ के देखते हैं, 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 बन जाता है। तो चलिए देखते हैं जोड़ के, 7 और 3 10 और 9 और 3
12। तो इसको छोटा करेंगे तो 2×5 = 10 और 2×6 = 12, 5/6। क्वेश्चन क्या करे, 5/6 बन जाता है। ये भी सेटिस्फाइड हो गया, पहला कंडीशन भी 9/11 सेटिस्फाइड हो गया और दूसरा कंडीशन भी 5/6 सेटिस्फाइड हो गया। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7/9, यानी भिन्न क्या होगा, 7/9। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों ऐसे सवालों को अगर आप एक्स वाई मान के बनाएंगे तो काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाएगा और गलती होने की भी संभावना ज़्यादा होगा। और ऐसे सवालों को आप एकदम ऑप्शन के थ्रू बनाएंगे, कभी गलती नहीं होगा और सेकंडों में बना लेंगे। तो आप मेरे बताए हुए मेथड को एक बार दो बार अच्छे से समझ लीजिए, फिर आप ऐसे सवालों को बनाने में आसानी से एकदम एग्जाम में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट सवाल भी बहुत देखने में बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन मैं जो मेथड बता रहा हूँ, मैं जो अप्रोच बता रहा हूँ, उस अप्रोच से अगर आप बनाएंगे तो ऐसे सवाल भी आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए कह रहा है कि किसी सिनेमा हॉल में टिकट दर में जब 60% की वृद्धि हो जाती है तब दर्शकों से प्राप्त कुल आय में 20% की कमी हो जाती है। ज्ञात कीजिए कि दर्शकों की संख्या कितने प्रतिशत कम हो गई होगी। यानी ये पूछ रहा है कि दर्शकों की संख्या कितनी प्रतिशत की कम हो गई होगी। तो देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले हमें क्या करना है, अच्छे से पढ़ के समझना है। कह रहा है कि किसी सिनेमा हॉल में टिकट दर में जब 60% की वृद्धि हो जाती है। हमें सिनेमा हॉल में नहीं पता है कि कितने आदमी हैं और कितने का एक टिकट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि 100 दर्शक है। कितना, दर्शकों की संख्या कितना है, 100, और एक टिकट का दर कितना है, 100 रुपया। अब मान लेते हैं कि 100 दर्शक है और एक टिकट का दर कितना है, 100 रुपया है। तो अगर हम 100 दर्शक और एक टिकट का दाम 100 रुपया, तो टोटल रुपया में हम अगर बात करें कि टोटल रुपया कितना आएगा, तो 100 को 100 से गुना कर देंगे तो 10,000 हो जाएगा, यानी 10,000 रुपया बनेगा। एक टिकट का दाम 100 रुपया, तो 100 टिकट का दाम कितना हो जाएगा, 10,000 रुपया। ठीक है, तो टोटल रुपया कितना हुआ, 10,000। आगे क्या कह रहा है कि जब 60% की वृद्धि हो जाती है, किस में, हॉल में टिकट दर में, यानी टोटल 60% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि अगर हम ये दर्शक की संख्या माने हैं और ये एक टिकट का दाम माने हैं, तो क्या कह रहा है कि यदि सिनेमा हॉल में टिकट दर में 60% की वृद्धि हो जाती है, यानी टिकट के दर में, यानी दर अगर 100 रुपया है तो 60% की वृद्धि होगा तो कितना हो जाएगा, 160 रुपया। यानी 60% की वृद्धि हो जाती है तब दर्शकों से प्राप्त कुल आय, यदि कुल आय में 20% की कमी हो जाती है, कुल आय कितना है, 10,000, 10,000 का 20% की कमी मतलब 10,000 का 80%, तो 10,000 का 80% कितना हो जाएगा। अगर आपको निकालने नहीं आता है तो 10,000 लिख दीजिए, 10,000 का 80 अब परसेंट 2 जीरो से 2 जीरो गया, 8 पर 3 गो जीरो, यानी 8,000। ये कितना हो जाएगा, 8,000 रुपया। 10,000 का 80%, 20% की कमी मतलब कि 10,000 का 80% निकाल देंगे तो कितना हो गया, 8,000। अब कह क्या रहा है क्वेश्चन कि सिनेमा हॉल में टिकट दर में 60% की वृद्धि हो जाती है तब दर्शकों से प्राप्त कुल आय में 20% की कमी हो जाती है। यानी यहाँ वृद्धि हुआ तो कुल आय में कितना कमी हुआ, 20% का। तो कह रहा है कि तो ज्ञात कीजिए कि दर्शकों की संख्या कितनी प्रतिशत कम हुई है। तो दर्शकों की संख्या हम मान लेते हैं x कम हुई है। तो चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए, x का मान निकालिए। तो हम x का मान निकालेंगे तो x के साथ जो गुना में है वो बराबर वाले के कहाँ आता है, भाग में। तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 8,000 डिवाइडेड बाई, लिखिए इसको, 8,000 डिवाइडेड बाई 160, यही होगा ना। तो चलिए इसको 0 से 0 काटिए, 16×5 = 80, यानी कितना आ गया, इसको छोटा किए तो x का मान कितना आ गया, 50।
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि दर्शकों की संख्या कितनी प्रतिशत कम होगी। प्रतिशत पूछ रहा है, यानी दर्शकों की संख्या कितना था, 100 था, 100 माने थे तो 100 था, तो 100 में से कितना कम हुआ है, 50, तो कितना परसेंट होगा, इसको लिखेंगे कैसे, 100 में से 50, इसको परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना, 100 से 100 गया, कितना बच गया, 50, यानी 50% इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 50% जहाँ है वहाँ टिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी में 50% है, टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों ऐसे सवालों को बनाने के लिए आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए। देखिए मैं किया क्या हूँ, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्तों मेरे बातों को आप लोग समझते होंगे। देखिए मैं क्या किया हूँ, किसी सिनेमा हॉल में टिकट दर में जब 60% की वृद्धि हो जाती है तब दर्शकों से प्राप्त कुल आय में 20% की कमी हो जाती है। तो ज्ञात कीजिए कि दर्शकों की संख्या कितनी प्रतिशत कम हो गई है। दोस्तों देखिए क्या हम दर्शकों को मान लिए हैं कि हमें पता नहीं है, कि हम मान लिए हैं कि 100 दर्शक है और 100 दर्शक में एक टिकट का दाम है 100 रुपया, तो 100 टिकट का दाम कितना हो जाएगा, 100 दर्शक के पास टिकट का दाम कितना हो जाएगा टोटल, तो 100 को 100 से गुना कर देंगे तो 10,000 हो जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है कि 60% की वृद्धि हो जाती है किस में, यानी कि सिनेमा हॉल के टिकट दर पर, यानी कि 100 से कितना हो जाएगा 160, और 160 जब वृद्धि हो जाती है तो 20% की कमी होती है किस में, तो कुल आय में। तो कुल आय कितना है 10,000, तो 10,000 का 20% का कमी निकालेंगे तो 10,000 का 20% का कमी मतलब 80%, तो 80% निकालेंगे तो 8,000 आएगा, तो 8,000 लिख देंगे, बराबर के बाद 8,000 लिख देंगे। और दर्शकों की संख्या हम मान लेते हैं x, तो इसलिए x का वैल्यू निकालेंगे तो 8,000 डिवाइडेड बाई 160 हो जाएगा, इसको छोटा करेंगे तो 50 हो जाएगा। अब कह रहा है कि कितनी परसेंट की कमी हुई है, तो पहले दर्शकों की संख्या कितना था 100 था, अब आ गया है 50, तो कितना से कमा है तो 100 से, तो 50, तो 50/100 लिख के इसको परसेंट में बदल देंगे तो 50% हो जाएगा। दोस्तों ऐसे सवालों को आप एक बार दो बार अच्छे से समझिए, फिर आप आसानी से बना सकते हैं। ऐसे सवाल हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। मैं दोस्तों वही सवाल लेता हूं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, मैं वैसे ही सवाल लेता हूं। मैं इधर उधर का क्वेश्चन नहीं बताने की कोशिश करता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं जो भी बताऊं वो आपके एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन हो या जो आने की संभावना हो। मैं समय वेस्ट आपका नहीं करना चाहता हूँ। देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति को 80 रुपया में 90 कलम बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए 90 कलम का विक्रय मूल्य रुपया में क्या होना चाहिए। देखिए दोस्तों सवाल पढ़ने में तो लगेगा कि बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन कुछ नहीं है। आप ऐसे सवाल अगर मेरे बताए हुए बातों को आप एक बार अच्छे से समझ लेते हैं तो ऐसे सवाल को आप सेकेंडों में बनाएंगे। देखिए क्या कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति को 80 रुपया में 90 कलम बेचने पर 80 रुपया में 90 कलम बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 20% के लाभ कमाने के लिए 90 कलम, यहाँ भी 90 कलम की बात हो रही है, 90 कलम का विक्रय मूल्य, और यहाँ भी 90 कलम का विक्रय मूल्य की बात हो रही है। तो जब दोनों बराबर है तो इससे हमें लेना देना इस प्रश्न में नहीं होगा। देखिए क्या कह रहे हैं, हम बनाएंगे कैसे। एक व्यक्ति को 80 रुपया में 90 कलम बेचने पर 20% की हानि होती है, यानी कि 20% की हानि होती है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि 20% का लाभ कमाने के लिए, तो 20% का हानि का मतलब जब भी हानि की बात करें और परसेंट की बात हो तो 100 में से घटा लेते हैं, लाभ की बात करें तो 100 में जोड़ देते हैं। तो चलिए 20% की हानि की बात कर रहा है तो 100 में से 20 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 80%। 80% किसके बराबर है 80 रुपया की। ये 90 यहाँ भी विक्रय मूल्य है, 90 यहाँ भी विक्रय मूल्य है, इसलिए हमें 90 से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल कंफ्यूज करने के लिए, हम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन इससे कोई मतलब हमें नहीं है। तो देखिए 80% बराबर कितना रुपया के 80 रुपया के, इसलिए 1% बराबर कितना के 80 डिवाइडेड बाई 80। इसलिए हमें कितना कमाना है 20% का लाभ, तो 20% का लाभ कमाने के लिए क्या करेंगे 120 से गुना कर देंगे। 80 से 80 गया 120, मेरा आंसर हो गया। दोस्तों 120 ऑप्शन नंबर डी में है,
टिक कर देंगे। दोस्तों ऐसे सवालों को बनाने के लिए आप एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो आप सेकंडों में बना लेंगे। कुछ नहीं है, केवल कंफ्यूज करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स जोड़ देता है क्वेश्चन में, तो हमें उससे घबराना नहीं है। हमें क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझना है और उसको समझ लेंगे अगर आप एक बार, तो ऐसे सवालों को आप सेकंडों में एग्ज़ाम में बना लेंगे। दोस्तों अगर यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया, अच्छा लगा, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू दोस्तों।